एक साथ दुनिया में आए और एक साथ दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे बच्चों का दोनों युवा बच्चों का अपहरण 12 तारीख को सदगुरु ट्रस्ट के अंदर से बस के अंदर से बंदूक की नोक पर 2 लोगों ने अपहरण कर दिया, जिसका 19 तारीख को हमने उनकी फिरौती की रकम आई 20 लाख रुपए वो दिए और 20 तारीख को उन्होंने छोड़ने का वादा किया। बांदा के औगासी घाट के पास जंजीरों से बंधे मिले दोनों जुड़वा बच्चों के शव। 20 लाख फिरौती लेने के बाद भी अपहरणकर्ताओं ने बच्चों को मार डाला। देर रात पुलिस ने औगासी घाट के पास से दोनों शवों को बरामद कर लिया। बच्चों के शवों के मिलने से बांदा, चित्रकूट सहित मध्य प्रदेश के सतना में बवाल हो गया। चित्रकूट में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी सुरक्षा के बीच बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद चित्रकूट लाया गया। जनपद चित्रकूट के तेल व्यवसायी विजय रावत के 2 जुड़वा बच्चे पुत्र शिवांश और देवांश 6 वर्ष जानकी कुंड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में LKG में पढ़ते थे। बीती 12 फरवरी को स्कूल परिसर में दोपहर 12 बजे स्कूली बस से फिल्मी अंदाज में तमंचे की दम पर 2 अपहरणकर्ताओं ने दोनों का अपहरण कर बाइक से लेकर फरार हो गए। बच्चों के अपहरण से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर बांदा, चित्रकूट, सतना इन तीनों जिलों की पुलिस बच्चों की बरामदगी के लिए खोजबीन करती रही। मध्य प्रदेश की STF भी इस मामले में जुट गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी अपहरणकर्ताओं तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। इधर अपहरणकर्ताओं ने फोन कर विजय रावत से फिरौती की मांग करना शुरू कर दिया। 19 फरवरी को पिता ने अतर्रा थाने के 64 बल्लान गांव में अपहरणकर्ताओं को फिरौती के 20 लाख रुपए दिए। रुपए देने के बाद जब बच्चों को छोड़ने की मांग की तो अपहरणकर्ताओं ने 1 दिन बाद छोड़ देने को कहा। इसके बाद अपहरणकर्ता 2 करोड़ रुपए की मांग करने लगे। यहां पुलिस ने भारी चूक की और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि अपहरणकर्ताओं ने दोनों मासूम भाइयों की हत्या कर हाथ पैर जंजीर से बांधकर उनके शवों को बांदा जनपद के बबरू क्षेत्र के औगासी घाट के समीप यमुना नदी में फेंक दिया, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस ने शनिवार की रात बरामद कर लिया। यह खबर जैसे ही फैली तो बांदा सहित चित्रकूट व मध्य प्रदेश के सतना में बवाल की स्थिति बन गई। चित्रकूट में लोग आक्रोशित हो गए और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सूचना के बाद चित्रकूट से बच्चों के पिता सहित सैकड़ों लोग आ गए। इधर खबर मिलते ही सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की। के बबेरू क्षेत्र के अंतर्गत बरामद हुई, क्या कहना चाहेंगे पुलिस व्यवस्था को लेकर? ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस प्रदेश के लिए, जहां पर कानून व्यवस्था की बात की जा रही है कि कानून व्यवस्था एकदम ठीक है, वहीं पर इन 2 मासूम बच्चों की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई उससे पूरी तरीके से साबित है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और उनके पिता, उनके शोकाकुल परिवार के दुख के साथ हैं और इस दुख की घड़ी में पूरी जनता उनके परिवार के साथ है और उन जिन बच्चों, मासूम बच्चों की हत्या दर्दनाक हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार चित्रकूट में किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना का मुख्य अभियुक्त और पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार पदम शुक्ला पुत्र रामकरण शुक्ला, स्कूल बस से बच्चों को अपहरण करने वाला बांदा जिले के बबेरू थाने के भभुआ का निवासी राजू द्विवेदी पुत्र राकेश कुमार द्विवेदी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा वाहन के जरिए बच्चों को ले जाने वाले बांदा जिले के बिसंडा थाने के तेदुरा निवासी लकी सिंह तोमर पुत्र सत्येंद्र सिंह तथा इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले बांदा जिले छेरा गांव के निवासी रामकेश यादव पुत्र रामशरण यादव को भी पकड़ लिया गया है। अपहरण में सहयोग करने पर भभुआ गांव के ही रोहित द्विवेदी पुत्र ब्रह्मदत्त द्विवेदी और हमीरपुर जिले के गुड़दहा गांव के निवासी पिंटू उर्फ पिंटा पुत्र रामस्वरूप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कि जो अपहरण करता है वो काफ़ी पहले, मतलब आज से काफ़ी पहले अपनी पहचान उजागर होने के डर से या बच्चा पहचान लिया है या उनके मन में ऐसी ही भावना मनसा शुरू से ही रही है कि हमें तो बच्चों को जीवित नहीं रखना है, मार देना है। इस पर उन्होंने दोनों बच्चों की निर्ममतापूर्वक
पानी में डुबो करके हत्या कर दी है। और यहाँ नहीं, बांदा जिले के मरका थाने मरका घाट के अंतर्गत मंदिर के पास दोनों बच्चों को एक जंजीर खरीदी, जहाँ से जंजीर खरीदी वो भी जगह हमने पता कर लिया है, और दोनों बच्चों को जंजीर से बांधकर फिर एक और जंजीर से पत्थर बांधकर घाट से नीचे ये किया। कल देर रात इस बात की कबूली की। पूरे दिन भर वो हमें घुमाता रहा कि इलाहाबाद में बच्चे हैं, इसके पास हैं, उसके पास है। मेरी टीम पूरी इलाहाबाद गई, वहाँ से ट्रेन में ट्रैकिंग करते करते किए, और परंतु देर रात में जब उसकी और सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने इस हत्या का कबूल किया, और पुलिस रात में ही, यूपी पुलिस के साथ जाकर रात में ही बॉडी बरामद की। अब आरोपियों पे आए तो इसमें टोटल 5 आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं। एक सबसे पहला अगर घटना क्रम के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले एक शिक्षक जो इनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाता था, जहाँ से ये इसकी हम सोच रहे थे कि ये व्यावसायिक प्रतिद्वंदता है या पारिवारिक कलेश के कारण है या पैसों के लेन देन के कारण है, इस विषय पे हम लोग कर रहे थे। परंतु यह जो घटना निकली है, एक शिक्षक जो इनके यहाँ पढ़ाने जाता था, उसने इस बात की जानकारी दी कि इस व्यक्ति ब्रजेश रावत के पास बहुत पैसा है, और उसने अपने एक मामा के लड़के, इस शिक्षक का नाम रामकेश यादव है, ये सीतापुर के रहने वाले हैं, और ये अब आकर के यहाँ पे चित्रकूट में करवी में सेटल हो गए हैं, करवी में। इसके मामा का लड़का पिंटू उर्फ पिंटा यादव पीएस बोगरा हमीरपुर का रहने वाला है। इसने गैंग से संपर्क किया, पिंटू उर्फ पिंटा यादव, इसने गैंग से संपर्क किया कि मामा का कहना है कि इस परिवार के पास, इस व्यक्ति के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया है, तो उसने संपर्क किया। कौन सी गैंग से? अब मैं गैंग के ऊपर, ये दोनों चित्रकूट से बुंदेलखंड टुडे ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।